100 करोड़ की मूर्ति कभी देखी है? नहीं देखी होगी। आज 100 करोड़ की मूर्ति दिखाऊंगा। और उस मूर्ति को पता कौन खा गए? पुलिस वाले खा गए। कहाँ के? हरियाणा के। जी हाँ, हरियाणा के सीआईए की टीम खा गई 100 करोड़ की मूर्ति। पूरे 100 करोड़ रुपए की मूर्ति हरियाणा पुलिस खा गई। 100 करोड़ की मूर्ति खा गई हरियाणा पुलिस। और ये दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राठी जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। राठी साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ना 100 करोड़ की मूर्ति का दर्शन करा दो। तो 100% करवा दूंगा मैं। तो अभी तक आपने मेरे ख्याल में दर्शन करे नहीं होंगे। ये है जी, देख सकते हो जी, ये 100 करोड़ रुपए की मूर्ति है। थोड़े ना बहुत, 100 करोड़। और ये खा गए हरियाणा पुलिस के पुलिसकर्मी, ऐसा मनोज राठी जी का कहना है। जी क्या मामला है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मामला समझा दो। ऐसे है जी, देखो ये मामला बड़ा गंभीर है। एक यूपी के अंदर एक मूर्ति निकली थी, एक बाबा के खेत में खुदाई। एक बबलू नाम का लड़का हरियाणा के अंदर 10-12 साल से यहाँ काम करता है मजदूरी का। जब हरियाणा के अंदर मजदूरी का काम करता है तो वो अपने गांव में गया हुआ था। बाबा ने उसको दिखाई। उसने यहाँ एक सुनार को वो जानता है काफ़ी सालों से, विवेक पाटिल, जो महाराष्ट्र का है, और यहाँ हिसार के अंदर उसने अपनी दुकान खोल रखी है। वो विवेक पाटिल जी से बात करता है, जी मेरे पास मूर्ति ऐसे ऐसे। उसने, विवेक पाटिल ने वो हिसार बुला लिया। वो मूर्ति लेके हिसार आ जाता है। वो मूर्ति को काट के चेक करता है तो वो कहता है कि सोना है, 80% इसमें गोल्ड है। और उसको कह देता है कि आप कुछ दिन चले जाओ, मैं पैसे का इंतजाम कर लूँगा और उसके बाद मूर्ति आपको मैं ले लूँगा, पैसे दे दूँगा। तो वो बंदा जैसे जाने लग जाते हैं तो हंसी में उसने सीआईए से सेटिंग करके वो पकड़वा देता है उनको। वो सुनार ही उनको वापस पकड़वा दे। उसके बाद में पूरी रात सीआईए उनकी छंगाई करती है। सुबह वो सुनार ही सीआईए को कह देता है कि इनको छोड़ दो जी, मूर्ति सोने की है और हम इसमें हिस्सा बाटी कर लेंगे। सीआईए ने उनको पीट पाट के एक समझाया कि दोबारा हरियाणा मत पड़ जाइयो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और उन लोगों को वहाँ से भगाने का काम कर दिया। वो यूपी चले गए डरते हुए। लेकिन जो 10-12 साल से यहाँ काम कराया करता बबलू, वो वापस आ गया यूपी से यहाँ, और वापस आके वो काम करने लग गया। और उसने यहाँ के लोकल आदमियों को बता दी कि ऐसे ऐसे मूर्ति का मामला हुआ था और मूर्ति ऐसे ऐसे सीआईए ने खोस ली। यहाँ वाले लोगों ने शिकायत करवा दी आईजी से। आईजी के पास शिकायत करवा दी, और आईजी के पास शिकायत होने के बाद कई दिन तक कुछ नहीं होया तो उसको कुछ लोग मेरे पास ले आए और मैं उसको एडीजी साहब से मिलवाने के लिए चला गया। और मैंने बताई ये मूर्ति का एक बड़ा कांड सीआईए ने कर रखा है, इसकी जांच करवाओ जी। सर ये बताइए, बबलू के पास इतनी महंगी मूर्ति और इतनी प्राचीन मूर्ति आई कहाँ से? ऐसे उसके गाँव में एक बाबा है और वो अपने खेत में उपचार करा था ज़मीन को, और ज़मीन से निकले और उनके लालच हो गया इसको बेचना, क्योंकि वो तो अनपढ़ थे। अनपढ़ आदमियों को पता ही नहीं था कि उनको भैया सरकार की चीज़ है, ज़मीन से निकली हुई चीज़ को पुरातत्व विभाग को देते हैं या किसी मंदिर को दान करते हैं। उनको पता नहीं था ना इस बात का। उन्होंने तो बेचने की सोची। लेकिन पुलिस को तो पता था, पुलिस तो पढ़ी लिखी है, कानून के बारे में जाने थी। पुलिस ने वो मूर्ति बेच खाई और उसकी जगह फर्जी मूर्ति के सर्टिफिकेट, वो अपना बिस्किट रख दिए कि ये है जी हमारे पास, तो हमने पिघला दी, इसको सफाई देने लगे। तो गुनाह तो पुलिस ने कर रखा है। वो तो मानू हो कि बेचारे वो तो अनपढ़ है, लेकिन पुलिस ने उल्टा काम करा। एसपी 2 दिन पहले तो कहा थी कि हमने इसलिए छोड़ा इनको कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया था। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी विवेक पाटिल की कहने से। विवेक पाटिल मुद्दई बना दिया जो सुनार है, और वो मुलजिम बना दिया बबलू, और उसको टटलू गिरोह का सरगना बना दिया। टटलू गिरोह बुलाया था। टटलू गिरोह तो लोगों के साथ धोखा करता फिर है, ये तो धोखा वाली कोई बात है नहीं इसमें। जब सुनार और वो सालों से जान पहचान है उनकी, आपस में बातचीत करने लग रहे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। जब वो आपस में बातचीत करने लग रहे हैं, एक ही बात है उनकी, सारी बात बतलाव है तो वो धोखा कैसे हुआ? एक फर्जी मुकदमा हरियाणा पुलिस ने दर्ज कराया है, खासकर हांसी पुलिस ने झूठा मुकदमा बबलू के ऊपर। इसी प्रकार 70% ये लोग झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं और लोगों को अपराधी बना देते हैं। फिलहाल तो सुनने में आ रहा है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होया है कि नहीं होया? हमारे पास एफआईआर तो है ही नहीं अभी तक। हमने क्या पता होया के को नहीं होया, क्या नहीं होया। पुलिस का काम तो और है घर की बई काका लिखनिया। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम कैसे मानेंगे इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई है कि नहीं है। क्या सुना रहे थे आप? थोड़ा सा सुनाइए। मैं सुन ले मेरी बात। आगरे ने एक ही बार ले आया चेक करवाने के लिए। हाँ मैं बोल दिया चेक करवाने के लिए। हाँ मैं बोल दिया, मेरे पे विश्वास करके इन्होंने लेके आए थे। मैं बोला ऐसे ऐसे बात है जी, गरीब है
ऐसे है तो तुम्हें मिलेगी। अरे तो बात तो करनी पड़ेगी ना कि कुछ मांगेगा, समझ गया? पैसे के अगर आप लोग को 50-50 का सौदा कर ले। नहीं बात है। हाँ नहीं सही बात है भाई, ऐसा है देखो मैं तुम्हें एक बात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ हेलो, अगर 50-50 का सौदा कर लेंगे ना, हाँ तो मैं इनको बोल रखा है भाई, ये मूर्ति का वजन कितना था इसका? मूर्ति वजन था 4 किलो में कुछ कम है, 150 ग्राम। चल मान ले 3.5 किलो लगा ले। हाँ चल 3 किलो लगा ले तू, ठीक है? हाँ 3 किलो में मान ले, मैंने इसको आधा बोल रखा है, मतलब 1.5 किलो सोना निकलेगा। ठीक है, 1.5 किलो में मान ले 50% कर लेंगे तो भी 700 ग्राम सोना हो गया भैया। 700 ग्राम सोने के पैसे कितने है? 36-37 लाख रुपए हो गए। ठीक है मेरी बात सुन। 14 लाख दे चुका हूँ। दे चुके? हाँ 14 लाख कटवा के बाकी 36 में से 14 कटवा दूंगा। ठीक है, और अगर सौदा हुआ तो ऐसे की बात है। 36 में से कटवा के जो भी है, मतलब इनकी तरफ टोटल देंगे 36। फिर अपना मूर्ति मारती लाके फिर मैं इधर बेच बाच के तुम लोगों को फोन मार दूंगा। अच्छा सुना, बेफालतू ना किसी को ले अब। ना समझ गए? ये बात 13 जनवरी की है, जब पहले ये लोग आए थे, सीआईए ने पकड़ा, सीआईए ने छुटवाया। ये बात विवेक पाटिल जो जबरदस्त है वो बबलू को कहने लग रहे हैं, और उस दिन उसी ये कहा कि 14 लाख रुपए मैंने सीआईए को दिए है आपको छोड़ने के लिए, और आधा सोना अब सीआईए को देना पड़ेगा, मेरी फाइनल होगी। आधा सोना आप रख लेंगे, आधा सीआईए को दे लेंगे, मैं इसी मूर्ति ले आऊँगा, उसको बेच के और फिर आपको बुला लूँगा, आप यूपी चले जाओ। उनको डरा धमका के यूपी भेज देते हैं, और वो लोग जो है मूर्ति बेच के खा जाते हैं। जब ये मामला उठा तो किसी चीज़ के बिस्कुट वगैरह बना के उन लोगों ने रख दिए। इसके पीछे बहुत बड़ा गोलमाल है, इसके पीछे मैंने हांसी की एसपी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि किसी और चीज़ के बिस्कुट बना के रख दे, तो यानी कि मनोज राठी का अब तक ये मानना है कि वो मूर्ति जैसी थी वैसी अभी हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल वो हो सकती है। वो बेच दी हो इन लोगों ने, या उसको पिंगला के सोना बेच दिया हो, मतलब कोई ना कोई रोल है। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है, और गड़बड़ अच्छी प्रकार से कई लोगों में, अधिकारियों में भी गड़बड़। अच्छा राठी साहब, अब जो दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस कर्मियों को वो मूर्ति पिघलाने की जरूरत क्या पड़ी? अच्छी बात करो भाई साहब, रुपये तो किसी ने पिघला दें। जब खुले रुपये आप मांग सको किसी थे, तो उन्होंने देखा है तो करोड़ों की मूर्ति है, इसको बेच बाच की फारिग करो, इसलिए उसको बेच दिए। जो बिस्कुट अब रखे हैं वो नकली मूर्ति की है, शायद एसपी साहब ने अमेजन पर मंगाई हो। बताओ थे अमेजन पर मिला, हमने तो बेरा को नहीं, 5-5 हज़ार रुपया मिल रही, बताओ ऐसी मूर्ति। तो हो सकता है उन्होंने वहाँ से बुला के और ये कार्रवाई करी हो। अब तो इसके संदेह के घेरे में एसपी हांसी और हांसी का सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो सीआईए का है वो इस संदेह के घेरे में आने लग रहे हैं। और मेरी तो सरकार से मांग, अनिल विज जी से, सीएम साहब से, भाई इसकी जांच करो। मैं तो पूछना चाहूँ कि बीजेपी के नेता क्यों चुप हैं, मुंह में गुड़ दिए बैठे हैं भाई साहब। जांच तो सुनने में आया कि एसपी साहब की जांच करेंगे, एसीपी साहब नहीं, एसीपी साहब सीआईए की जांच करेंगे, एसपी साहब की जांच तो डीआईजी साहब, अपने डीजी साहब करेंगे, एडीजी साहब ने करनी चाहिए। और ये तो देखो इनका काम है तो करना। मैं तो कहूँ जनता के सामने अगर आप इनके पर कार्रवाई करो और कार्रवाई करके बाहर आओ तो जनता पे विश्वास बढ़ा है पुलिस का। नहीं तो जनता क्या मानेगी, भाई पुलिस तो गलत काम करती है, पुलिस का अपना विश्वास खत्म हो है, कानून को कानून नहीं समझती। जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ा, तो कितना बड़ा गुनाह है ये देख लो आप। और अभी फिलहाल जिनको सिंघम कहा जा रहा है, श्रीकांत यादव जी, उन पर कितना विश्वास है आपको? उन पर 100% विश्वास है। ईमानदार अधिकारी, बढ़िया आदमी और ठीक काम करने लग रहे हैं। उसी ने यो मतलब FIR करवाई है, नहीं तो ये FIR भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी मूर्ति लोगों के सामने आ सकती है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। इसकी जांच अगर ढंग से करी जाओगी, सख्ताई से करी जाओगी तो कुछ भी हो सकता है। बाकी पुलिस अधिकारियों ने उस पर तो झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया बबलू पर, और पुलिस अधिकारी अभी खुले घूमने लग रहे हैं। उसको तो पहले ठाया और मुकदमा बाद में दर्ज करे। तानाशाही तो दिखने लग रही है, एसपी सरेआम तानाशाही करने लग रही है। एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, खुद एसपी पहले कुछ बयान देवे है, फिर बाद में कुछ बयान देवे है। अपने बयानों में फंस रहे हैं सारे अधिकारी। मैं तो कहूँगा कि ये बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हैं, और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा कांड है। इस प्रकार के कई कांड पहले कर चुके हैं, बड़ी मुश्किल से इस कांड में फंसे हैं। अगर इसमें भी बच गए तो ये मान लो कि आम जनता का कानून से विश्वास उड़ जाएगा, पुलिस से विश्वास उड़ जाएगा। और मैं तो मानूँ अपराधी जो 70% तो पुलिस बनाती है। अभी बबलू का कसूर है, कोई मजदूरी करने वाला आदमी, इसको एक गैंग का सरगना बना दिया है, FIR कर दी। कल ना और कहीं को छोटी मोटी बात होगी तो काट के देखेंगे तो वो कहोगे बोले हो ये तो फलानी गैंग का सरगना है। तो सोचने की बात है।
तो फिलहाल ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राठी जी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जिनको सिंघम कहा जा रहा है उनकी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और इस मूर्ति वाले खेल पे नज़र बनाए रखेंगे। की सीआईए की, एसपी हांसी की, सीआईए की और बबलू की और इस विवेक की अगर कॉल डिटेल कढवाओगे ना आप तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनकी सारा की बात हो रही है आपस में, ये सारे के सारे ये बात करने लग रहे हैं। तो जब एक मुलजिम हो गया तो आपस में बात क्या करना लगा था। बबलू को 1 महीने पहले सीआईए वाले धमकावे फ़ोन कर करके यहाँ मत आ जाइए, यहाँ मत आ जाइए। क्यों नटना थे उसने यहाँ आने से, क्यों भाई केले रहा था वो ऐसा। और बबलू ने जिस सुनार से बबलू की सेटिंग थी, सारी कहानी थी, उस सुनार को मुद्दई बना दिया पुलिस ने पकड़ के। वो सुनार को दोहरा बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। एक तरफ एसपी जो जिसको मुलजिम बना रखे उसको कुर्सी बिठा के बबलू जी करने लग रही है। तो कहीं ना कहीं तो पानी मरने लग रहा है, कोई ना कोई तो बेईमानी वाली कहानी है। और मैं तो कहूँ इसकी कार्रवाई 100% होनी चाहिए। बिल्कुल, इस 100 करोड़ की मूर्ति पर नज़र हम भी बनाए हुए हैं और आप भी HN24 से जुड़े रहिए। 100 करोड़ की मूर्ति का पूरा खेल आपको दिखाते रहेंगे समय समय पर। मैं आकाश नापा लेता हूं इजाज़त, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।